तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डीबीएमएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड विद पीवाईक्यूज। तो देखो, हमारे जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं एकेटीयू के अंदर, अगर आप पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज कर लेते हो, ठीक है, तो आपके 60% नंबर तो पक्के हो जाते हैं, ठीक है। इतना मतलब मैं अगर फोर्थ ईयर तक आ गया हूँ तो मुझे पता है कि भाई आप अगर 3 साल के पीवाईक्यूज कर रहे हो तो 60% क्वेश्चन तो एकदम मैच होकर आते हैं, ठीक है। और हम अपनी वन शॉट के अंदर पूरे सिलेबस के साथ, ठीक है, 60% जो नंबर आने वाले हैं आपके पीवाईक्यू में, 3 साल के पीवाईक्यू करवा देते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा प्रिफर करो कि अगर आपके पास टाइम है तो आप वन शॉट कंप्लीट कर लो, ठीक है। और हमारे वन शॉट में ना टाइमलाइन मेंशन होती है, वहां पर आपको ये भी पता होता है कि कौन से टॉपिक कब आप पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने कुछ टॉपिक्स मेंशन करे हैं जिनको आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है और आपको पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हमारी जो यूनिट 1 होती है वो इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर, और डीबीएमएस के रिलेटेड आप समझ रहे होते हो कि चीजें होती क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम। इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है हमारा 3 लेवल आर्किटेक्चर, कि आप अपने डेटा को कैसे 3 लेवल्स पर शो करते हो, ठीक है। वो हमारा 2023-24 और 22-23 में एकेटीयू में पूछा गया था 10 मार्क्स में। आपके आपके में कितने में आएगा? 7 मार्क्स में आएगा। इसे कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन सब वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। जो हमारे डेटा मॉडल्स होते हैं, 5 डेटा मॉडल्स होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं, वो कर लेना। 2021-22 और 2022-23 में पूछे गए थे एकेटीयू में 10 मार्क्स में, ठीक है। फिर हमारी टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं डीबीएमएस के अंदर, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। वो बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो जो लैंग्वेजेस हैं इस यूनिट के साथ साथ आपको आगे यूनिट 2 यूनिट 3 में भी बहुत काम आएंगी, तो उन्हें कर लेना, है ना। फिर आता है हमारा ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर। वो हमारा 2021-22 और 23-24 में पूछा गया था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपसे 3 लेवल आर्किटेक्चर पूछा गया होता है, आप ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाया जाते हो, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना, कि आपसे अगर डेटाबेस स्ट्रक्चर पूछा है तो आप जो इन डेप्थ डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो बना कर आओ। और अगर आपसे आर्किटेक्चर पूछा है 3 लेवल, या फिर 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर पूछा है, ठीक है, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो उसके अंदर ये वाला आर्किटेक्चर बनेगा और ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर अलग बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आती है आपकी टाइप्स ऑफ की इन डेटाबेस, वो पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है आपका रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम। इसका एक न्यूमेरिकल आता है, ओ सॉरी, इसका एक क्वेश्चन आता है, आपको डेटाबेस गिवन होता है और उससे आपको पहले ईआर डायग्राम बनाना होता है, और ईआर डायग्राम से फिर आपको उसे टेबल्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर बिल्कुल एंड में कराया है, तो देख लेना, है ना। वैसे भी टाइमलाइन आपको मेंशन मिल जाएगी। और एक बात और थी कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं ना सिर्फ एक यूनिट 1 का वीडियो बनाऊं, मतलब सारी यूनिट्स का वीडियो बनाऊं जिसके अंदर बस जैसे यूनिट 1 के अंदर ये 7 टॉपिक मेंशन हो और यूनिट 2 के अंदर जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा वो मेंशन हो, तो बताना मेरे को कमेंट करके, ठीक है। सो ये था हमारा यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बात करते हैं यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो यूनिट 2 के अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले यूनिट 2 के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं कि कैसे आप टेबल्स को, हम हमारा जो डेटा है उसे आप टेबल्स के अंदर रखते हो, ठीक है। तो आपको उसके अंदर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ना है, आरडीबीएमएस, है ना। उसे आप जब समझ लोगे, फिर उसके बाद आएंगे आपकी जो भी आप मेथड्स यूज करते हो, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आती है आपकी टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। अगर आपने टाइप्स ऑफ डीबीएमएस जो लैंग्वेजेस हैं, है ना, डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, डीएमएल, डीसीएल, अगर आप वो कर लेते हो तो आपको ये जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं बहुत इजीली पढ़ने में, मतलब समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर आता है आपका इस कमांड्स के अंदर ही आपकी क्वेरीज और सब क्वेरीज होती हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि सब क्वेरीज और जो क्वेरीज है हमारी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वो को मतलब यूज करना आना चाहिए उस क्वेश्चन के अंदर। फिर आते हैं आपके एग्रीगेट फंक्शन, बहुत इजी होते हैं, बस इनके फंक्शन जैसे मैक्स में मेन होते हैं और सम, इनको क्या करना है, इन्हें पढ़ना है और इनके साथ जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो करने हैं, ठीक है। एसक्यूएल जॉइंस हमारे पिछले 3 साल पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, तो इन्हें प्लीज कर लेना। एसक्यूएल जॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसक्यूएल जॉइन आप जब क्वेरीज और सब क्वेरीज पढ़ोगे उसके अंदर भी आप जॉइंस का यूज कर रहे होंगे। और फिर आता है आपका ट्रिगर्स, ठीक है। ट्रिगर्स मतलब मस्त थ्योरेटिकल टॉपिक है, और आपको मतलब बेसिक ही पढ़ना, ज्यादा अंदर डीप में नहीं जाना। जितना आपको पढ़ना था मैंने वीडियो के अंदर करा दिया है, तो कर लेना, ठीक है। 2 बार आ चुका है पीवाईक्यूज के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड यूनिट की। तो जो हमारी थर्ड यूनिट है
वो है हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर, ठीक है, और हमारी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। सो देखो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आपको सबसे पहले तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी को मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा समझ लेना कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है, ठीक है। ये जो हमारा होता है ना एक्स रिलेटेड टू वाई, ये देख लेना थोड़ा। और फिर आते हैं आपके आर्मस्ट्रॉन्ग्स एग्जाम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब कि यूनियन और डिकम्पोजिशन, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। ये हमारा 2021-22 में पूछा गया था। फिर आता है आपका कैनोनिकल कवर इन फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसके स्टेप्स होते हैं कुछ, 2023-24 में पूछे गए थे, तो इंपॉर्टेंट है, कर लेना। फिर आती है आपकी नॉर्मल फॉर्म्स, ये तो कभी भी बिल्कुल भी मत छोड़ो, ठीक है। अगर आप इस यूनिट से एक टॉपिक कर रहे हो तो नॉर्मल फॉर्म करो, बहुत अच्छे से करो, ठीक है। फर्स्ट 1 NF, 2 NF, 3 NF, BCNF एंड 4 NF एंड 5 NF, सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। उसके साथ मैंने उसके जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छे से समझाए हैं, ठीक है, इस वीडियो के अंदर कर लेना। और फिर आती है आपकी लॉसलेस जॉइन एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, मतलब आपको बिल्कुल पढ़ के ही समझ में आ जाएंगे, तो ये भी कर लेना। मैं इसके लिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी 7 नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि आपसे लॉसलेस जॉइन डिपेंडेंसी एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी और इसमें से कोई दो नॉर्मल फॉर्म समझाने को बोल देगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद, मतलब कि बस पढ़ के समझ में आ जा रही हैं तो क्या दिक्कत है पढ़ने में, ठीक है, तो पढ़ लेना। यूनिट 3 हमारी ऐसे हो गई। बात करते हैं हम यूनिट 4 की। सो यूनिट 4 के अंदर हमारा ट्रांजैक्शन एंट्री करता है, ठीक है। सो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर सबसे मेन आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन के अंदर आपकी एसिड प्रॉपर्टी क्यों यूज होती है, ठीक है, और एसिड प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टी हमारी 2023-24 में 21-22 में पूछी गई थी, 2 नंबर में पूछी गई थी, पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे जब आप कोई भी इसके अंदर टॉपिक पढ़ोगे उसके अंदर वो क्यों यूज कर रहे हो, तो एसिड प्रॉपर्टी आप उसके अंदर अप्लाई कर पाओ, इसके लिए आप यूज कर रहे हो, तो वो चीजें पता होनी चाहिए। फिर आता है आपका शेड्यूल। शेड्यूल बहुत वास्ट टॉपिक है, शेड्यूल ऐसे छोटा सा टॉपिक नहीं है, उसके अंदर काफी बड़ा इसका फ्लो चार्ट होता है शेड्यूल का, तो वो आपको पढ़ना है और उसके जितने भी टाइप्स हैं वो पढ़ने, ठीक है। 2022-23 में पूछे गए थे। और शेड्यूल बेसिकली क्या है कि उसके अंदर एक कोई भी पार्ट है ना हर बार ही पूछा जाता है, ठीक है। ये ना रिकवरेबल कास्केड एंड स्ट्रिक इसी के अंदर आ जाता है ना। तो ये वाला इसका एक न्यूमेरिकल आता है। वो न्यूमेरिकल मैंने इस वीडियो के अंदर कराया है, और मैंने जैसा कि बोल रहा हूँ कि इसकी मैं अलग से बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ बताना। तो उसके अंदर एक न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बस वो कंडीशन देखनी होती है और वो न्यूमेरिकल पूरे 7 नंबर आपको दे देगा, ठीक है। हमारी में भी पूछा गया था, 10 नंबर में हमारी में आया था, आपकी में 7 नंबर में आएगा, वो कर लेना। आपको बताना होता है कि आपका जो शेड्यूल है वो रिकवरेबल है या नहीं, या फिर अगर रिकवरेबल नहीं है तो कास्केड लेस है या नहीं, उसकी स्ट्रिक्टनेस बतानी होती है। फिर आता है आपका लॉग बेस्ड रिकवरी। ये बहुत इजी सा टॉपिक है। लॉग बेस्ड रिकवरी में आपको अंडो और रीडू पढ़ने होते हैं और उसके अंदर चेक पॉइंट्स भी आ जाते हैं, तो वो पढ़ लेना। फिर आता है आपका डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन, बहुत इजी सा टॉपिक है, ये भी कर लेना। डेडलॉक हैंडलिंग, ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है। डेडलॉक हैंडलिंग आपको आगे भी काम कर आ रहा होगा, ये जो आगे वाला यूनिट 5 आएगी, डेडलॉक हैंडलिंग पढ़ लेना, ठीक है। इसके अंदर कुछ ग्राफ्स होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। सो ये सारे जो आपको टॉपिक्स हैं इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं। और इसके अंदर से भी एकदम इंपॉर्टेंट बताऊं तो आपको एक तो एसिड प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, और ये वाला न्यूमेरिकल और शेड्यूल, बस ये तीन चीज बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। क्योंकि देखो टॉपिक्स इसके लिए ज़्यादा हैं हर यूनिट के अंदर, क्योंकि डीबीएमएस का जो सिलेबस है ना यार काफ़ी बड़ा है। और डीबीएमएस का सिलेबस इसके लिए बड़ा है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपको आगे काम नहीं आएगा, आपको आगे बहुत काम आएगा ये, इसके लिए इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, लास्ट यूनिट की। इसके अंदर से अगर हम इजी यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट इजी है, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। सेकंड यूनिट मतलब लगभग इजी है क्योंकि इसके अंदर एसक्यूएल का बेसिक है, तो अगर आप एसक्यूएल अगर आपको पहले से आती है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी वो सेकंड यूनिट। अब बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की। तो हमारी जो फिफ्थ यूनिट है उसके अंदर आप कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़ोगे। ये जो हमारे एक होते हैं लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, एक होते हैं टाइम स्टैपिंग प्रोटोकॉल्स, और एक होते हैं वैलिडेशन प्रोटोकॉल। ये तीनों सच में अच्छे से पढ़ लेना। लॉग बेस्ड, टाइम बेस्ड एंड वैलिडेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने, कर लेना, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम स्टैपिंग प्रोटोकॉल हमारा 2 बार पूछा गया है पीवाईक्यूज में, और वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल हमारा 3 बार पूछा गया है। फिर आता है हमारा मल्टी वर्जन स्कीमास, बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, 2 बार पूछा गया है। और फिर आता है आपका ग्राफ बेस्ड लॉगिंग प्रोटोकॉल। आपसे बस बोलेगा ग्राफ बेस्ड लॉगिंग प्रोटोकॉल समझा दो एक एग्जांपल के साथ। मैंने आपको एग्जांपल करवा दिया है इस वीडियो के अंदर, छोटी सी वीडियो है देख लेना। छोटी सी तो नहीं है, वन शॉट वीडियो, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट समझाया मैंने बहुत अच्छे से, ठीक है, डिटेल में पढ़ाया है
इस चैनल पर अगर आपको कोई वीडियो बड़ी लगती है ना, तो समझ जाना कि उसके अंदर जो हमारा सिलेबस है ना वो बड़ा है, और हमने पूरी अच्छे से कोशिश करी है उसे कितना कॉन्साइज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि बड़ी वीडियो तो आप बोर हो जाओगे। आपको बड़ी वीडियो लग रही होगी, बट वहां पर अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो देन आप स्किप भी कर सकते हो, आगे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दिए। प्लीज़ इन सबको अच्छे से कर लेना, इन सबको एक जगह लिख लेना पहले तो। और उनके आगे पता है क्या करना, हर सब्जेक्ट के आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, तो एक पेपर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखना और उनके आगे ऐसे एक एरो लगा के ऐसे एक बॉक्स बना देना, ठीक है। और स्टार्ट करना, हर टॉपिक्स को करना, और जैसे ही टॉपिक हो जाए उस पर एक चेक मार्क लगा देना, और जहाँ पर भी पढ़ रहे हो वहाँ पर रखना भाई, ठीक है। और उन सबको कंप्लीट करना, जिससे कि आप मतलब जल्दी कर पाओ, थोड़ा सा मोटिवेशन आए। कल तो न्यू ईयर है ही है, तो अच्छे से कर लेना सारी चीज़ें। और फाइनल डेट शीट भी आ गई है आपकी। सो ठीक है, यहाँ तक यही थी वीडियो, यहाँ तक। और आपको चीज़ें समझ में आई हो तो अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर तब तक, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।